पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलभूषण गोयल जी के पास, जो कि मेयर हैं पंचकुला के। उनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज़ के ऊपर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धरनी साहब, आपका धन्यवाद। आपने पंचकुला के अंदर हमने बहुत से डेवलपमेंट के काम जहां पर शुरू किए हैं। 5 जनवरी को हमने जहां पर ओथ ली थी और 7 तारीख को चार्ज लिया था। पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से हमने स्टेप्स लिए हैं। इसी के साथ साथ पंचकुला के अंदर ब्यूटिफिकेशन को देखते हुए हमने दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स का काम शुरू किया, ताकि पंचकुला को और अच्छी लुक दे सकें। और एक नॉन मोटराइज ट्रैक है, जिसमें जितने भी साइकिल सवार थे हमारे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे और साइकिल ट्रैक के प्रॉपर निशान लगाकर, जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ पे पूरी प्रॉपर लाइनें लगाकर हमने नॉन मोटराइज ट्रैक का काम चल रहा है। और ये भी उम्मीद है अगले आने वाले 2 महीने में नॉन मोटराइज ट्रैक का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सारे शहर के अंदर 9 टेंडर हमने सिर्फ घास के लगाए हैं। पहले जहाँ पर कहते थे लोग सिर्फ ये कंक्रीट का आप जंगल बना रहे हो, अब पंचकुला को हरा भरा करने के लिए हर सेक्टर के अंदर हम पूरे के पूरे जितने खाली जगह पड़ी हैं सब पे घास लगाने जा रहे हैं। 10 लाख फीट का घास का टेंडर है पूरे शहर के अंदर, जो 9 टेंडर लगाए गए हैं। और आने वाले बरसात के बाद आप देखेंगे। और उसके साथ उनकी मेंटेनेंस भी उसी पार्टी को दी है, ताकि 1 साल तक हरा भरा करने के बाद भी मेंटेन भी करें। और एक लुक नई जुलाई अगस्त के बाद आपको देखने के मिलेगी कि पंचकुला सारा शहर हरा भरा आपको दिखाई देगा। आत्मनिर्भर की जहाँ तक बात करते हैं, आत्मनिर्भर के लिए हम नए स्टेप्स उठा रहे हैं। हमारी जगह जगह लैंड्स पड़ी थी कॉरपोरेशन की, और उनके ऊपर हम एजुकेशन सिटी और मेडी सिटी लेकर आ रहे हैं। एजुकेशन सिटी हमारा चंडी मंदिर में प्रपोज्ड है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी क्लियरेंस हो जाएगी। जो हमारे 15,000 बच्चे चंडीगढ़ या पंजाब में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उन सबको हम पंचकुला के अंदर ही एजुकेशन देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, रेजिडेंशियल स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक कि शादियों की भी बहुत ज़बरदस्त समस्या थी, बैंक्वेट हॉल्स भी हम काफ़ी जगह देने जा रहे हैं, ताकि लोग शादी ब्याह भी यहीं पे करें, उनको जीरकपुर ना जाना पड़े। पंचकुला को प्रॉपर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जहाँ पंचकुला के अंदर हमारे गायें या भैंसों की डेयरीज काफ़ी थी, उन डेयरीज़ को शिफ्ट करने के लिए हमने 108 डेयरीज़ की प्रपोजल सुखदर्शनपुर के अंदर बनाई है। वो भी बहुत जल्द सिरे चढ़ने वाली है। उसका भी मैप बनाकर हमने DULB में डायरेक्टर ऑफिस में भेजा हुआ है, और उसकी भी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे को परमिशन आ जाएगी। और वो भी डायरीज़ जहाँ से पंचकुला से सारे जितने गांव हैं उनसे शिफ्ट होकर वहाँ पे दूर सुखदर्शनपुर चली जाएंगी। एजुकेशन और मेडिकल सिटी, इन दोनों के बनाने का क्या फोकस रहेगा, क्या लाभ रहेगा पंचकुला को? जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैंने पहले भी बताया, जहाँ पर जो पंचकुला के अंदर सिर्फ 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का। सारे बच्चे जितने भी हैं वो हायर एजुकेशन के लिए उल्टा, आप सोचिए 9वीं 10वीं से बच्चे जहाँ से जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ वालों को अगर चंडीगढ़ से आपने 10th और 12th किया है तभी चंडीगढ़ को कोटा उनको मिलता है। 85% चंडीगढ़ ने SD कॉलेज है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोटा रख रखा है कि चंडीगढ़ से अगर किसी ने +2 की है और 10th की है तब उनको एडमिशन देते हैं। और हम उसी के बराबर के कॉलेज जहाँ पर और यूनिवर्सिटीज़ लेके आ रहे हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, ताकि लोग यहीं के यहीं पे पढ़ें। क्योंकि बहुत बड़ा एक लॉस है, रेवेन्यू लॉस तो कहना बात अलग है, बच्चों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। पंजाब में जा रहे हैं, कोई चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई और उसके आगे रियात बैठा है, लवली यूनिवर्सिटी, बहुत दूर दूर तक बच्चों को जाना पड़ रहा है अपनी एजुकेशन लेने के लिए। हमारा जैसी पंचकुला के अंदर हम ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे तो लोग यहीं पे पढ़ेंगे। कुलभूषण जी, पंजाब यूनिवर्सिटी किसी वक्त हरियाणा से भी उसको आंशिक रूप से योगदान सरकार के माध्यम से मिलता रहा है, शेयर मिलता रहा है, क्योंकि 60-40 की रेशो चलती है पंजाब और हरियाणा को लेकर। पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलेशन पंचकुला के कॉलेजों को क्यों नहीं मिलती? क्या प्रयास करेंगे? अभी आदरणीय स्पीकर साहब ने इसके ऊपर काफ़ी प्रयास किया हुआ है। जब हमारा हरियाणा का पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर शेयर है, तो हमें भी एट पार उनको, अगर कोई भी बच्चा पंचकुला से 10th और 12th करता है, उनको वहाँ पर एडमिशन मिलनी चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और स्पीकर साहब ने बहुत जोर शोर से उठाई हुई है। उम्मीद है कि हम इसमें सफलता मिलेगी। जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट है, उसमें हरियाणा के बहुत सारे चेहरों का आधिपत्य है, एक तरह से कब्जा भी है, फिर ये चीज़ लटक क्यों रही है? जहाँ तक सेनेट की सवाल है, सेनेट के इलेक्शन होते हैं और हमारे हरियाणा के बहुत से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी
जितने भी सेनेटर्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा हरियाणा का शेयर है पंजाब यूनिवर्सिटी में दिलाया जाए, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा नाम है जहाँ तक एजुकेशन के मसले में, चाहे लॉ में है, चाहे इंजीनियरिंग में है, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग का अलग से वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। और हायर एजुकेशन के लिए तो वो मानी हुई यूनिवर्सिटी है। उसमें पूरा हरियाणा का जो हमारा 40% का शेयर है, हमारे 40% के बच्चे पंचकूला और आसपास के एरिए के जरूर एडमिट होने चाहिए, ये हमारी मांग है। कुलभूषण जी, पंचकुला को हरियाणा की मिनी राजधानी माना जाता है। यहाँ पर 80% से लेकर 90% हरियाणा के डायरेक्टरेट और कई बड़े ऑफिसेज भी हैं, कई चेयरमैन हैं, कई यहाँ पर और बोर्ड कॉरपोरेशन भी यहाँ से चलते हैं। इस सारी स्थिति के अंदर चंडीगढ़ के साथ लगता है पंचकुला, और पंचकुला की जो हरा भरा बनाने की आपने बात की, लेकिन यहाँ की साफ सफाई, गंदगी से दूरी, ये कैसे ठीक होगी? आदरणीय, सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अब उन्होंने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बना दी है, क्योंकि पहले सिर्फ अपने हरियाणा के अंदर 2 ही अथॉरिटीज़ थी, गुड़गांव और फरीदाबाद। तीसरी अथॉरिटी जो बनाई गई है बहुत सोच समझ कर बनाई गई है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के फोकस पूरा का पूरा सीएम साहब का जहाँ पंचकुला के ऊपर है। मेरे पिछले 4 महीने के दौरान भी 3 इंटीग्रेटेड जो हमारे आइडियाज़ हैं पंचकुला के ऊपर, सीएम साहब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। दिन रात उसमें मेहनत चल रही है कि पंचकुला के अंदर किस तरीके से हम इसको बरवाला और उधर रायपुर, रानी, मोरनी सारी बेल्ट को डेवलप किया जाए और साफ़ सुथरा रखा जाए। ये इतना बड़ा फोकस सीएम साहब ने जो पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की सौगात दी है, इससे आने वाले दिनों में हज़ारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स पूरे पंचकुला के अंदर आएंगे। चाहे बहुत सी इंडस्ट्री की बात चल रही है, फार्मा हब की बात चल रही है, फिल्म सिटी की बात चल रही है, मेडी सिटी, एजू सिटी, मतलब अब पंचकुला के अंदर इतने नए द्वार खुलेंगे। जहाँ तक के जो हमारे चेंज ऑफ लैंड यूज चार्जेस थे, पहले गुड़गांव के बराबर थे। आते ही सीएम साहब ने जब इलेक्शन के दौरान हमारे कारपोरेशन के आए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम इनको कम करेंगे, और 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आई, 1 फरवरी में अब हमारे जो चार्जेस हैं वो मोहाली और जीरकपुर के बराबर कर दिए गए हैं, और पहले वाले चार्जेस से सिर्फ 1/5 20% चार्जेस हमारे रह गए हैं। और आने दिनों में वाले दिनों में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा यहाँ पर काम लेकर आ रही हैं कि पंचकुला एकदम से ग्रो करेगा, और बहुत जल्द हम पंचकुला को चंडीगढ़ और मोहाली के बराबर आप देखेंगे आने वाले दिनों में। किसी ज़माने में पंचकुला मोहाली से बेहतर माना जाता था, लेकिन अब सीएम साहब भी मंचों से कहते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं, उसको दोबारा से उसी स्टेज पर लाना है। ऐसी कौन सी योजनाएं या क्या कारण है जिसके कारण ये पंचकुला मोहाली से पिछड़ा हुआ माना जाता है? जहाँ तक पिछली बात है, जहाँ के जो पहले सरकारें रही, उन्होंने जहाँ के चार्जेस इतने ज़्यादा कर दिए। पहले ये लो पोटेंशियल जोन का एरिया होता था, बीच में कभी मीडियम बना, बाद में इसको गुड़गांव के बराबर का कर दिया गया। 2010 के दौरान जब भी सरकारें थी, उन्होंने इसको हाई पोटेंशियल जोन में डाल दिया, जिसकी वजह से जहाँ पे डेवलपमेंट एकदम से रुक गई। और पिछले 10 साल के बात करें तो हमारे आदरणीय सीएम साहब ने और स्पीकर साहब ने बहुत ज़बरदस्त पिछले 5 साल की जो 2014 के बाद मेहनत करके 4-5 हज़ार के नए प्रोजेक्ट, चाहे वो NIFT था, चाहे जहाँ पे जितने भी स्कूल्स और अपग्रेड किए गए, जहाँ पे पॉलिटेक्निकल आया गया, ITI आई, जो पुराने स्कूल्स थे उनको अपग्रेड किया गया, जगह जगह गांव में काम करने वाले थे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए। पर क्योंकि हमारे सेक्टर्स आगे डेवलप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फीसिस इतनी ज़्यादा थी, मोहाली और जीरकपुर ने फीसिस कम रख के और सैकड़ों सेक्टर, उन्होंने 100 सेक्टर का अपना डेवलपमेंट प्लान बनाया। अब हमने भी अपना डेवलपमेंट प्लान अलग अलग 31 सेक्टर का, हमारा पहले पंचकुला का था 32 का, अब आगे इसको डेवलप करके जो बनाया गया है, जो बरवाला का अलग से डेवलपमेंट प्लान आ रहा है, पंचकुला एक्सटेंशन 2 में भी 25 सेक्टर आ रहे हैं, मोरनी एरिया को अलग से हम डेवलप करने जा रहे हैं, और पंजौर काल कार्बन कॉम्प्लेक्स में 32 सेक्टर्स हैं। जितने जो 100 से ऊपर हमारे भी सेक्टर्स हैं, इनको सबको, क्योंकि डेवलपमेंट रुकी हुई थी, फीसिस बहुत ज़्यादा थी, हमारी फीसिस 3 करोड़ से लेके 7 करोड़ रुपए पर एकड़ थी, जिनको अब घटाकर 40-50 से लेके सिर्फ 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए कमर्शियल की रहेगी, और 40-50 रुपये लाख रुपए पर एकड़ रेजिडेंशियल की रहेगी है, जो मोहाली और जीरकपुर के बराबर कर दिए। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे, और पंचकुला जरूर अब आगे मोहाली और चंडीगढ़ से आगे निकलेगा। जो रेजिडेंशियल सेक्टर आप बता रहे हैं, नए डेवलप होंगे, नए आएंगे, उनमें क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा? मतलब किस तरह से लोगों को वहाँ पर रहने की सुविधा लोग ले पाएंगे, उसका ऑक्शन होगी, क्या प्रणाली रहेगी? है तो ये अभी क्योंकि आप खुद स्टडी कर रहे हैं इस मामले में, अभी टाइम लगेगा, लेकिन क्या विचार आपके ध्यान में जिसमें आम आदमी को घर उपलब्ध हो पाए? जैसे ही मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनती है, बहुत से एरियाज़ आगे डेवलप करने पड़ते हैं, मास्टर प्लान काफ़ी बने हुए हैं,
और मास्टर प्लान्स के हिसाब से काफ़ी लोगों ने, प्राइवेट ने भी लैंड खरीद रखी है, गवर्नमेंट की भी अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स रहती हैं। जैसे 20 सेक्टर पेंडिंग पड़ा है गवर्नमेंट के पंजौर कालका के अंदर, 4-5 सेक्टर्स के अंदर एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है हुड्डा की। जहाँ जहाँ एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे हुड्डा वही जो नो प्रॉफिट नो लॉस के रेट निकालता है उसी पे आएंगे, और प्राइवेट अपने जितने भी कॉलोनाइजर्स आ रहे हैं वो पूरा मोहाली और जैसे जीरकपुर में कम रेट पे ही मिलते हैं उसी रेट पर जहाँ पर उपलब्ध होंगे, क्योंकि हमने अब फीसिस कम कर दी हैं। लैंड के रेट हमारे पहले ही, अगर लैंड की बात करें, हमारे जीरकपुर और मोहाली से बहुत कम रेट हैं। लैंड जीरकपुर में 10-10 करोड़ रुपए का एकड़ है, हमारे जो लैंड के रेट हैं वो सिर्फ 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए के बीच में वेरी करते हैं। लैंड रेट हमारे कम होने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर अब बहुत जल्द यहाँ पर फैक्ट्री भी खोलेगा और सारे बैंक्वेट हॉल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जितने रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग बहुत कुछ आएगा और बहुत जल्द ये पंचकूला डेवलप करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर चर्चा की जाए, कोरोना ने ये सिखा दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए पंचकूला में क्या प्लानिंग है? स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ तक बात है, आदरणीय सीएम साहब और स्पीकर साहब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पहले ही हमारा जो हॉस्पिटल था 100 बेड होता था, 300 बेड हमारी सरकार ने ही जहाँ पर किया, और उसी के साथ साथ जहाँ पर हमने हार्ट का भी शुरू किया, उसके साथ MRI और CT लगाया। अब 200 बेड का जो नया हमने चाइल्ड और खोला है वुमेंस के लिए, वो स्पेशल एक पहली बिल्डिंग है जो 14 मंजिली बनने जा रही है। 3 स्टोरी उसमें बेसमेंट है और 11 स्टोरी हमने ऊपर की बिल्डिंग, 14 मंजिली बिल्डिंग जहाँ पर पंचकूला के अंदर उसका काम अलॉट हो गया है। टोटल 94 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ बिल्डिंग पे लगेंगे, 44 करोड़ उनके इक्विपमेंट पे। और आने वाले दिनों में हमारे आयुर्वेदा के अंदर हम 270 करोड़ रुपए का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, माता मनसा देवी के अंदर आ रहा है। और माता मनसा देवी के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, जैसे बेंगलोर या और कहीं जाते हैं, नेचुरोपैथी और सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आयुर्वेदा का जहाँ पे एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आ रही है, और दोनों को तालमेल रखते हुए एलोपैथी को भी और इसको भी। इसके साथ साथ हम प्राइवेट की भी जो हुड्डा है वो आने वाले दिनों में 2 तो इसी महीने ऑक्शन कर रही हैं, बड़ी साइट्स 3-3, 5-5 एकड़ की, और 5 साइट्स उनकी इमीडिएट ऑक्शन की है। इसके साथ साथ मेडिसिटी की और फार्मा की भी हब हमारे एरिया में बनने जा रही है। फार्मा वालों को भी हम बहुत सी रियायतें दे रहे हैं ताकि वो बद्दी से अपने यूनिट जहाँ पर शिफ्ट कर सकें। फिल्म सिटी की बात की जा रही है, पिंजौर में बनेगा। फिल्म सिटी आपको लगता है कि यहाँ सक्सेसफुल हो पाएगा? फिल्म सिटी बहुत जल्द सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक तो हमारे पास भी मोरनी का एरिया है, ये बेस कैंप की तरह काम करेगा। कुछ जहाँ पे स्टूडियोज़ तो अंदर ही बन जाएंगे, बाकी क्योंकि प्रॉक्सिमिटी हमारी हिमाचल भी साथ है, मोरनी भी साथ है, हिल्स के अगर भी वो जाना चाहें अपने बेस कैंप के तौर पर, जहाँ पे जो लोकल शूटिंग्स होती हैं वो जहाँ पे होंगी, बाकी पहाड़ों की और दूसरी शूटिंग्स वो आसपास कर सकेंगे। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा फिल्म सिटी, जहाँ पर जो आदरणीय CM साहब का ये फैसला है बहुत ही प्रशंसनीय है। धन्यवाद। तो ये हैं कुलभूषण गोयल जी, मेयर हैं पंचकूला के, और इनका कहना है कि पंचकूला का जो डेवलपमेंट का नया प्लान है जो CM साहब ने घोषित किया है उसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जिस प्रकार से मोरनी, पिंजौर विकसित हो रहे हैं उसी तरह से पंचकूला को भी पूरा सेंट्रलाइज कर सारी चीज़ों को, विकास कार्यों को अध्ययन किया जाता है। स्पीकर साहब और CM साहब पूर्णतः पंचकूला के विकास को गति देने पर लगे हुए हैं। कुलभूषण गोयल जी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी इनकी आइडेंटिफिकेशन है। इनको यहाँ की हर समस्या का बारीकी से पता है, नब्ज से टटोल लेते हैं, और निसंदेह इनके अनुभव का लाभ पंचकूला को मिलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, पंचकूला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।